सुनो, एक सच्ची कहानी। यूरोप का हैब्सबर्ग साम्राज्य अपने ही खून में शादियां करता रहा। भाई बहन, चचेरे ममेरे रिश्ते और नतीजा पीढ़ियों में बीमारियां और पूरा साम्राज्य तबाह। दुख की बात यह है कि साउथ इंडिया में यह खतरा आज भी परंपरा के नाम पर बढ़ रहा है। जो रिश्ते खुशी लाने चाहिए वही बच्चों के लिए बन रहे हैं बीमारी का श्राप। ये संस्कृति नहीं, एक जेनेटिक डिजास्टर है, वरना आने वाली पीढ़ियां हमारी गलती की सजा झेलेंगी। दोस्तों, मिडवेल और रेनेसेंस पीरियड में यूरोप में हाउस ऑफ हैब्सबर्ग नाम की एक फेमस रॉयल डायनेस्टी हुआ करती थी, जो इतनी पावरफुल थी कि उन्हें यूरोप की मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसी डायनेस्टी के रूलर्स ने 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स करंट डे ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली इत्यादि को मिलाकर यूरोप के एक बड़े भूभाग पर कई सौ साल तक शासन किया। लेकिन लगभग 17th सेंचुरी से ही इस डायनेस्टी के ऑफस्प्रिंग्स में डिस्टिंक्टिव प्रोट्रूडिंग लिप्स और कुछ दूसरे फिजिकल और मेंटल डिफॉर्मिटीज दिखाई देने लगी। साथ ही इस डायनेस्टी में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स और दूसरे हेल्थ इश्यूज भी तेजी से बढ़ने लगे थे। यहाँ तक कि 18th सेंचुरी आते आते इस पावरफुल डायनेस्टी की मेल लाइन ही एक्सटेंट हो गई थी। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल जिस कारण से हाउस ऑफ हैब्सबर्ग का विनाश हुआ, कुछ वैसा ही हमें भारत के दक्षिण राज्यों में देखने को मिल सकता है, जिसको देखते हुए सोशल साइंटिस्ट से लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स भी चिंतित हैं। असल में रिसेंटली रिलीज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा ये शो करता है कि जहां पूरे भारत में कंसंग्यूनियस या फैमिली के अंदर ही कजन्स या दूसरे डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव से मैरिज का प्रेवलेंस लगभग 11% है, तो वहीं साउथ के 4 बड़े स्टेट्स में ये इस आंकड़े से 2.5 गुना है। यही कारण है कि कंसंग्यूनियस मैरिजेस के मामले में तमिलनाडु में ये देश में सबसे ज्यादा 28%, कर्नाटका में 27%, आंध्र प्रदेश में 26%, पुडुचेरी में 19% और तेलंगाना में 18% है। ऐसे में केरला अकेला साउथ इंडियन स्टेट है जहां कंसंग्यूनियस मैरिजेस नेशनल एवरेज से कहीं नीचे केवल 4.4% है। यही कारण है कि सोशल साइंटिस्ट इस बात को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि हाउस ऑफ हैब्सबर्ग के डिक्लाइन के पीछे भी सबसे बड़ा कारण उसका प्रेवलेंट इनब्रीडिंग प्रैक्टिसेस थी। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर साउथ इंडिया में ऐसा ट्रेंड देखने को क्यों मिल रहा है, और क्या वाकई साउथ इंडियन पॉपुलेशन पर भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है? आइए आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई साउथ इंडियंस आर मैरिंग देयर कजिन्स। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस मेंस के पेपर 1 के सोसाइटी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, अगर हम कंसंग्यूनियस वर्ल्ड के रूट की बात करें तो ये 2 लैटिन वर्ड्स कॉन यानी शेयर्ड और सैंग्यूस यानी ब्लड से मिलकर बना है। ऐसे में कंसंग्यूनियस मैरिजेस एक कपल का ऐसा लीगल यूनियन है जिनके कॉमन एंसेस्टर्स हों। इस तरह क्लोज रिलेटिव के बीच शादी करने की परंपरा हमें ग्लोबली देखने को मिलती है, जहां खास तौर पे ये इस्लामिक कस्टम्स को फॉलो करने वाली एशियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, लीबिया, पाकिस्तान इत्यादि में ज्यादा प्रेवलेंट है। सोशल साइंटिस्ट की माने तो जनरली कंसंग्यूनियस मैरिजेस को 3 ब्रॉडर स्केल में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है मैरिज बिटवीन पैरेलल कजिन्स, यानी यदि 2 सगे भाई या 2 सगी बहन अपने रिस्पेक्टिव किड्स की शादियां आपस में करवा दें तो इसे पैरेलल कजन मैरिजेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ कपल के डायरेक्टली रिलेटेड पेरेंट्स का जेंडर सेम है। जबकि दूसरी ओर यदि एक भाई और बहन अपने रिस्पेक्टिव किड्स की शादियां करवाएं तो इन्हें कहते हैं क्रॉस कजन मैरिजेस, क्योंकि यहाँ शादी करने वाली कपल के रिलेटेड पेरेंट्स का जेंडर अलग अलग है। इस तरह तीसरे टाइप ऑफ कंसंग्यूनियस मैरिजेस में एक मैटरनल या कजन अंकल या मामा की अपनी नीस से मैरिज करवा दी जाती है। हालांकि बड़े एज डिफरेंस की वजह से ये कस्टम लेस प्रेवलेंट है, लेकिन फिर भी इस तरह की प्रैक्टिसेस हमें साउथ इंडिया के साथ साथ ग्लोबली बहुत सी जगह पर देखने को मिलती हैं। सोशल थिंकर्स का मानना है कि कंसंग्यूनियस मैरिजेस करवाने के पीछे जनरली अपने लीनिएज और सोशल बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करने की वजह मानी जाती है। ऐसा हमें हाउस ऑफ हैब्सबर्ग में भी देखने को मिलता था, जहां उस रॉयल डायनेस्टी में कंसंग्यूनियस मैरिजेस को अपनी सोशल पोजीशन, वेल्थ और फैमिली बॉन्ड को मजबूत करने के इरादे से किया गया था। मिडिल ईस्ट से शुरू हुए मुस्लिम ट्रेडिशंस में भी कंसंग्यूनियस मैरिजेस की शुरुआत अपने कबीलों और क्लैन को मजबूत रखने, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने और अपने रिसोर्सेज को फैमिली के अंदर ही कंसंट्रेट रखने के नजरिए से की गई थी। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या साउथ इंडिया में कंसंग्यूनियस मैरिजेस का हायर प्रपोर्शन भी इन इस्लामिक कस्टम्स की वजह से है? तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सदर्न स्टेट्स में ये कस्टम्स हिंदूज और न्यूली कन्वर्टेड बुद्धिस्ट में ही ज्यादा प्रेवलेंट है।
बल्कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के अनुसार ऑल ओवर इंडिया रीजन के बेसिस पर मुस्लिम्स में कंसेंजेनियस मैरिजेस का ये ट्रेंड हाई तो है, मगर फिर भी 16% प्रेवलेंस रेट के साथ ये नेशनल एवरेज के 11% के आंकड़े से बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर सदर्न स्टेट्स में कजन मैरिजेस का कस्टम इतना प्रेवलेंट क्यों है। दोस्तों, नोटेड सोशियोलॉजिस्ट आर इंदिरा बताती हैं कि साउथ इंडिया में कंसेंजेनियस मैरिजेस के प्रेवलेंस के पीछे बेसिकली 3 बड़े फैक्टर्स हैं, कास्ट, क्लास और इनहेरिटेंस, जिसकी वजह से साउथ इंडियन हिंदूज में फैमिली के अंदर ही मैरिजेस करना एक एक्सेप्टेबल नॉर्म बन जाता है, क्योंकि इससे उनकी सिमिलर कास्ट रिलेशंस की वजह से वेरीफाइबल सिमिलर सोशल और फाइनेंशियल क्लास और फैमिली इनहेरिटेंस को फैमिली के अंदर रखने के तीनों ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं। जहां आर इंदिरा बताती हैं कि अपनी लीनिएज की प्योरिटी को इंश्योर रखने, इंटरकास्ट मैरिजेस से होने वाले सो कॉल्ड पॉल्यूशन को रोकने और अपने रिसोर्सेज और फैमिली वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए साउथ इंडिया के द्रविडियन कल्चर में ये प्रैक्टिस आज से नहीं बल्कि कई सौ साल से चली आ रही है। हिस्टोरियन एमजी शशिभूषण और इलाम कुलम कुंजन पिलाई की माने तो इसके पीछे एक बड़ा कारण एंशिएंट और मिडवल एजेस के दौरान सदर्न इंडिया में बनते बिगड़ते स्मॉलर रूलिंग किंगडम्स और यहाँ मिलने वाला डाइवर्स लैंग्वेज बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से किसी दूसरे स्टेट या कम्युनिटी ग्रुप में मैरिज अलायंस को फॉर्म करने के बजाय विद इन फैमिली मैरिजेस किए जाने की प्रैक्टिस शुरू हुई। यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि अक्सर रिवर जैसे फिजिकल बैरियर्स को क्रॉस करने के झंझटों को अवॉइड करने या फैमिली फार्मिंग लैंड्स की दूरी को ध्यान में रखकर भी मैरिज अलायंसेस को अपने रेसिडेंस के अराउंड ही एक लिमिटेड स्फीयर में कंसंट्रेट रखने की कोशिश की जाती थी, जो धीरे धीरे समय के साथ एक सोशल कस्टम बन गई। साथ ही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चूंकि लंबे समय से पोजेशन ऑफ लैंड और गोल्ड को ही इंडियन सोसाइटी में सिंबल ऑफ पावर ऑफ वेल्थ के रूप में देखा जाता है, जहां सोसाइटीज ये चाहती हैं कि उनकी फैमिली वेल्थ किसी बाहर वाले के बीच डिस्ट्रीब्यूट होने के बजाय फैमिली के अंदर ही रहे। साथ ही फैमिली के बीच डाउरी के लेसर प्रेवलेंस को भी कंसेंजेनियस मैरिजेस को दी जाने वाली प्रायोरिटी के कारणों के रूप में देखा जाता है। और इन्हीं रिसोर्सेज और कास्ट की वजह से मिले फैमिली नेम को इंटैक्ट रखने के लिए सदर्न सोसाइटीज में कंसेंजेनियस मैरिजेस केवल एक्सेप्टेबल नहीं बल्कि प्रेफरेबल चॉइस है। लेकिन अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो लैंड, गोल्ड या फैमिली वेल्थ को फैमिली के अंदर ही कंसोलिडेट रखने की परंपरा तो नॉर्थ में भी होनी चाहिए। आफ्टर ऑल वहां हमें इसी लॉजिक से कंसेंजेनियस मैरिजेस देखने को क्यों नहीं मिलती? तो इसका सीधा सा जवाब है नॉर्थ इंडियन हिंदूज के बीच प्रेवलेंट गोत्र सिस्टम। दोस्तों, ये बात सही है कि कास्टिज्म की एज ओल्ड प्रैक्टिस नॉर्थ इंडिया में भी फॉलो की जाती है, जहां खास तौर पर मैरिजेस के समय सिमिलर कास्ट और सोशल बैकग्राउंड पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मगर नॉर्थ इंडिया में लंबे समय से गोत्र सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जहां वो कास्ट जिनका एक कॉमन गोत्र या एंसेस्ट्रल लीनेज प्रेजेंट है वो एज अ सोशल रूल आपस में मैट्रिमोनियल अलायंस फॉर्म नहीं करती। ऐसे में मैरिजेस के समय अक्सर कास्ट की सिमिलरिटी को तो प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन साथ साथ गोत्र की डिससिमिलरिटी का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन अब हो सकता है कि आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये तो बस सोशल कस्टम्स की बात है, अगर नॉर्थ इंडिया में फॉलो नहीं भी होता तो भी साउथ इंडिया के कंसेंजेनियस मैरिजेस में दिक्कत क्या है? आफ्टर ऑल अभी तो हमने आपको बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड कंसेंजेनियस मैरिजेस एक कॉमन प्रैक्टिस है जो दुनिया के बहुत से रीजन्स और रिलीजन्स में देखने को मिलती है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे एक ओल्ड एज प्रैक्टिस भी घातक हो सकती है। दोस्तों, इंटरनेशनली बहुत से रिसर्चर्स ये बात प्रूव करते हैं कि कंसेंजेनियस मैरिजेस से होने वाले ऑफस्प्रिंग्स के लिए हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी और फिजिकल या मेंटल डिफॉर्मिटी का खतरा होता है। उदाहरण के लिए 2013 में यूनाइटेड किंगडम में हुई एक स्टडी में यह बात सामने आई कि ब्लड रिलेटिव्स या कंसेंजेनियस मैरिजेस से पैदा हुए 11,000 बच्चों पर किए गए टेस्ट में 386 बच्चे यानी ऑलमोस्ट 3% बच्चों में कॉन्जेनाइटल एनोमलीज देखने को मिली, जबकि इन जनरल पॉपुलेशन सैंपल साइज में नॉन ब्लड रिलेशन यूनियन में इस तरह की जेनेटिक एनोमलीज के पाए जाने का खतरा इसका लगभग आधा यानी 1.6% है। इसी तरह लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर सपोर्ट सोसाइटी द्वारा किए गए एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग भारत में सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज में विजिट करने वाले जेनेटिक प्रॉब्लम से जूझ रहे ऑलमोस्ट आधे पेशेंट की फैमिलीज में कंसेंजेनियस मैरिजेस की हिस्ट्री देखने को मिलती है। यही नहीं, स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में कंसेंजुनिटी और उसके सोशियो डेमोग्राफिक कोरिलेशंस पर की गई अलग अलग स्टडीज ये बताती हैं कि साउथ इंडिया के जिन डिस्ट्रिक्ट्स या फैमिलीज में कंसेंजुनिटी प्रेवलेंट है वहाँ थैलेसेमिया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज
और सिकल सेल एनीमिया जैसी जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। अब इसके पीछे का कारण ये है कि जेनेटिक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल शो करता है कि ब्रदर्स और सिस्टर का 50% जेनेटिक मेकअप कॉमन होता है। ऐसे में इंटरजेनरेशनल अंकल और नीस के बीच भी 25% जेनेटिक मेकअप सिमिलर होता है, जबकि फर्स्ट कजन 12.5% जेनेटिक मेकअप इनहेरिट करते हैं। ऐसे में यदि किसी फैमिली में कोई रिग्रेसिव जीन या जेनेटिक डिफेक्ट मौजूद है तो वो कंसेंजेनियस मैरिजेस की वजह से जनरेशन बाय जनरेशन मैग्नीफाई हो जाता है, क्योंकि सिमिलर फॉल्टी जेनेटिक मेकअप करने वाले कपल जब नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे फॉल्टी जीन के इनहेरिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि मेजरली इनब्रीडिंग करने वाले हाउस ऑफ हैब्सबर्ग में कुछ जनरेशंस के बाद ऑफस्प्रिंग्स इतने वीक या डिफॉर्म्ड हो गए कि उनकी लीनिएज के लिए ही खतरा खड़ा हो गया। यहाँ तक कि भारत में घटती पारसी पॉपुलेशन के बीच भी इसी तरह की इनब्रीडिंग या कंसेंजेनियस मैरिजेस को जिम्मेदार माना जाता है, जबकि इसके उलट डाइवर्स जेनेटिक मेकअप वाले मैरिजेस से इस तरह के जेनेटिक डिफेक्ट्स के दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट इस ओर भी इशारा करते हैं कि कंसेंजेनियस मैरिजेस का विमेन की मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए बेंगलुरु के मैलिड हॉस्पिटल की कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पूजा राय बताती हैं कि कंसेंजेनियस मैरिजेस में विमेन के लिए एकदम से बदलते रिश्तों के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे कजन या चाची का एकदम से आपके हस्बैंड या मदर इन लॉ बन जाने से एक लड़की के लिए इस एकदम से बदले नए सोशल सेटअप में एडजस्ट होना और भी कठिन हो जाता है। खासतौर पर जो वुमेन कम एज में इस तरह के मैरिज अलायंस फॉर्म करती हैं उन पर भारी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यही नहीं, अगर ऐसे मैट्रिमोनियल अलायंस में सोशल कस्टम्स को फॉलो करने के लिए अंकल से मैरिज कर दी जाए तो उसका ब्राइड के मेंटल हेल्थ पर तो बुरा असर पड़ता ही है। सोशल कस्टम्स को फॉलो करने के लिए उसे अक्सर एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाता है जिससे उसका जनरेशन गैप हो। इसका एविडेंस हमें टी.एस. सत्यनारायण राव, ए.के. प्रभाकर और के.एस. जगन्नाथ राव इत्यादि के रिसर्च पेपर में भी देखने को मिलता है, जहां उनकी रिसर्च में ये बात सामने आती है कि साउथ स्टेट्स में प्रेवलेंट मैरिज कस्टम और ऐसी मैरिजेस में इन्वॉल्व विमेन के बीच डिप्रेशन को लेकर भी एक डायरेक्ट कोरिलेशन देखने को मिलता है, जहां ऐसे मैरिजेस में विमेन के बीच डिप्रेशन का इंसिडेंस डबल से भी ज्यादा है। और ये कोरिलेशन केवल सदर्न इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे दूसरी जगहों पर भी देखने को मिलता है, जहां पर कंसेंजेनियस मैरिजेस का कस्टम प्रेवलेंट है। लेकिन इन रीजन के साथ साथ सोशल साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि मैरिज अलायंस में कंसेंजुनिटी का प्रेवलेंस एक सोसाइटी के लिए भी काफी घातक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कस्टम्स की नींव कास्टिज्म और वेल्थ को फैमिली के अंदर ही कंसंट्रेट रखने के उद्देश्य से हुई है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कास्टिज्म और सोशल एलिटिज्म को दर्शाता है। ऐसे में इस प्रैक्टिस से सोसाइटी में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और कास्टिज्म को और भी ज्यादा बल मिलता है, जिससे सोशल डिवाइड भी बढ़ता है। जाहिर है एज ओल्ड कस्टम्स और सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से ऐसी मैरिजेस को रोक पाना मुश्किल है, लेकिन इन प्रैक्टिस के अगेंस्ट अवेलेबल एविडेंसेस को देखते हुए सोशल साइंटिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर कंसेंजेनियस मैरिजेस के अगेंस्ट अवेयरनेस पैदा करने की बात प्रमुखता से रखते हैं। इन्हीं एविडेंसेस की वजह से हमें ऑल ओवर वर्ल्ड कंसेंजेनियस मैरिजेस में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जहां जॉर्डन, इजराइल, पाकिस्तान, टर्की और अरब वर्ल्ड सभी में यह आंकड़ा तेजी से गिरता जा रहा है। इसी तरह इंडियन सोसाइटी में बढ़ती अवेयरनेस, विमेन के राइजिंग एजुकेशन लेवल, मैरिज एज में आ रहे डिले और सोसाइटी में इन जनरल राइजिंग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का ही ये नतीजा है कि अब साउथ इंडिया में भी कंसेंजेनियस मैरिजेस का ग्राफ गिरता देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी अभी भी इस दिशा में और कदम उठाए जाने की जरूरत है। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक सेम सेक्स मैरिजेस अफेक्ट द इंडियन सोशल इथोस? क्रिटिकली कमेंट on the demand to legalize same-sex marriages in the country. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।